दर्शकों, हम ये अक्सर सुनते हैं कि दान, जाप और सेवा सभी ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करते हैं। ये हम ज़रूर सुनते हैं। देखिए, नवग्रह हमारे जीवन का बहुत ही विशेष महत्व है। ये इनका जो प्रभाव हमें जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह है, हमारी कुंडली में सबके जो होते हैं ग्रह, वो शुभ और अशुभ अवस्था में होते हैं और अपनी दशा और अंतर्दशा के दौरान ही परिणाम देते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अगर हम बात करें तो 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। राहु केतु को यदि छोड़े तो अन्य सभी ग्रह हैं गतिमान अवस्था में रहते हैं और गोचर और कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार परिणाम देते हैं। इसके अलावा जो ग्रह है हमारी कुंडली में पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही भावों को प्राप्त होते हैं, यानी जो 12 भाव हैं कुंडली में, उसके आधार पर वो ग्रह जो अपनी स्थिति को निर्धारित करते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। और भगवत गीता में भी ये स्पष्ट वर्णन है कि आपको अपने कर्म के अनुसार परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि आपका अधिकार आप ये कर्म पे उसके परिणाम पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी तार्किक बुद्धि हर बात पे कारण या लॉजिक ढूंढती है और जिसकी वजह से हम सत्य को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से जीवन पर्यंत हम भटकते रहते हैं। कुछ यही हाल हम समझते हैं स्वामी विवेकानंद के भीतर भी देखा जा सकता है, जब वो हमेशा अपनी शंका को, अपने प्रश्नों को, अपनी लॉजिक को, अपनी तार्किक बुद्धि को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के समक्ष हमेशा रखते थे। एक बार जब उनकी माता काफी बीमार हुई, उनके पास पैसों का काफी अभाव था और जिसकी वजह से अपनी माता का सही प्रकार से उपचार नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके भीतर चिड़चिड़ापन या गुस्सा देखा जा सकता था। और ऐसी अवस्था में वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे ही वो तर्क करते हैं, उन पर वो गुस्सा दिखाते हैं, उन पर क्रोध होते हैं कि वे कहते हैं कि क्या फायदा तुम्हारे इस अध्यात्म का जिसमें मैं अपनी माता का इलाज नहीं कर पाया। मैंने अपना समय अध्यात्म में खराब किया, जबकि मैं उसका उपयोग किसी नौकरी में या किसी रोजगार में कर सकता था जहां पे मैं अपनी माता का अच्छे से उपचार कर सकता था। तो ऐसे में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि आज मंगलवार है, माता का दिवस है, आप माता काली के समक्ष जाएं, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा। ऐसे में जब विवेकानंद माता काली के समक्ष जाते हैं और काफी समय के बाद जब वापस आते हैं तो उनके गुरु उनसे पूछते हैं कि क्या आपने जो मांगा आपको मिला? तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया, नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पाया। उनके गुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर से जाएं। वो फिर से जाते हैं और काफ़ी समय के बाद फिर आते हैं और इस प्रकार वो 3 बार ऐसा करते हैं, लेकिन तीनों बार वो कुछ भी मांग नहीं पाते हैं। आप जानते हैं क्यों? दर्शकों, उसका कारण यही है कि जब भी विवेकानंद माँ काली के समक्ष जाते थे तो ब्रह्मांड उनके मन से गायब हो जाता था और माँ काली उनके चारों तरफ विराजमान हो जाती थी। और यही वो अवस्था थी जब वो सब कुछ भूल जाते थे और उन्होंने माँ काली से सिर्फ यही मांगा कि उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे। इसके अलावा इस घटना के बाद विवेकानंद माँ काली के अनन्य भक्त बन गए। तो ये एक बात होती है कि जब हम शरणागत हो जाते हैं या हमारे भीतर शरणागत की फीलिंग आती है या सरेंडर की भावना आती है, तब हम समझते हैं कि पूरी तरीके से हम अपनी जो भी भार है उस परम शक्ति के समर्पित कर देते हैं और हम खुद तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। ये बात जितनी कठिन है उतना ही सरल इसका परिणाम देखने को मिलता है। शुरुआत काफी कठिन होती है, लेकिन यदि आप प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास और श्रद्धा और धैर्य इसके मेन जो कह सकते हैं इसके पिलर हैं, आपको इसको जरूर बनाए रखना है अपने भीतर। इसके अलावा नवग्रह की यदि हम बात करें तो दान, जाप और सेवा से इनके बुरे प्रभाव को निश्चित तौर से कम किया जा सकता है। तो यदि आपके भीतर सरेंडर या समर्पण की भावना है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो निश्चित तौर से अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह विपरीत अवस्था में क्यों ना बैठा हो, उसका परिणाम काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार के कारण। और ये बात उतना ही सत्य है जितना कि ये नवग्रह। तो दर्शकों, नवग्रह के जो भी मंत्र होते हैं या बीज मंत्र होते हैं, उसकी जो जप संख्या होती है पूर्ण तरह से निर्धारित होती है। उसी के आधार पे आपको करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ फल देखने को मिलता है। आप इस जप संख्या को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन घटा बिल्कुल भी नहीं सकते। अब जैसे हम पहले ग्रह सूर्य ग्रह की यदि बात करें तो जो उनका मंत्र है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसको कम से कम 51,000 बार आपको पाठ करना है। इसकी जप संख्या मिनिमम इतनी होती है। और यदि दान की यदि हम बात करें तो जो सूर्य संबंधित आप जो दान कर सकते हैं उसमें गेहूं है, कमल है, गुड़ है, ताम्र के जो वस्तु है, लाल कपड़े हैं, स्वर्ण है, माणिक्य इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो संख्या बताई है वही आपको करनी है, यानी 51,000 आपको जप संख्या करनी है। अब चंद्र ग्रह की यदि बात करें तो उनका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः और इनकी जो जप संख्या है वो मिनिमम जो कह सकते हैं 11,000 आपको करनी ही करनी है। और दान जो आप कर सकते हैं वो है वंश पात्र हो गया या तंदूल हो गया, कपूर हो गया, घी या शंख, इसका
भी आप दान कर सकते हैं। तीसरा जो ग्रह है वो मंगल है, उनका जो मंत्र है ओम ओम अंगारकाय नमः, और जो इसकी जन्म संख्या है वो 1000 है, मिनिमम 1000 है। और कह सकते हैं जो दान आप कर सकते हैं वो गेहूं है, मसूर है, लाल वस्त्र है, गुड़ है, स्वर्ण है, इसका आप दान कर सकते हैं। लाल वस्तु कोई भी दान कर सकते हैं मंगल के लिए, अगर कुंडली में आपके ये विपरीत अवस्था में या पीड़ित होकर बैठे हैं। इसके अलावा बुध ग्रह की यदि बात करें तो उनका जो मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः, और इनका जो जप संख्या है वो 9000 है। और दान की यदि हम बात करें तो मूंगा है, हरा वस्तु है, स्वर्ण है, कांस्य से बनी वस्तु यानी तांबे से वस्तु जो बनी है, मूंग की दाल है, आप इसका भी दान कर सकते हैं जो भी आपका सामर्थ्य है। इसके अलावा बृहस्पति की यदि हम बात करें तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इनका मंत्र है, जो बहुत ही आसान है। और इनकी जो संख्या मिनिमम कह सकते हैं कि 19000 आपको इसका जाप करना चाहिए। और दान जो आप कर सकते हैं उसमें शर्करा है, हल्दी है, पीला वस्त्र है, पीत धान्य है, पीला मिष्ठान है, यानी पीले से संबंधित कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। शुक्र की यदि बात करें तो बहुत ही आसान इनका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और इनकी जो जप संख्या वो 16000 है, इतना आपको जरूर करना चाहिए। और जो दान आप इनके संदर्भ में कर सकते हैं वो है धेनु यानी गाय, हीरा, स्वर्ण, सुगंध से कोई भी वस्तु हो, सुगंधित कोई वस्तु हो या घी हो, इसका भी दान आप कर सकते हैं। तो यदि शनि ग्रह की बात करें तो उनका जो मंत्र है वो भी काफ़ी आसान है, हम सब जानते हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः। तो इनकी जो जप संख्या है वो 23000 जरूर होनी चाहिए। और दान की यदि बात करें तो काला तिल है, सरसों का तेल है, शाम वस्तु है, इसके अलावा लोहे की कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं, जूता आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु की यदि हम बात करें तो उनका जो मंत्र है ओम राम राहुवे नमः, इनका जो जप संख्या है वो 18000 है। साथ ही दान की यदि हम बात करें तो गोमेद आप दान कर सकते हैं, अश्व दान कर सकते हैं, कृष्ण पात्र दान कर सकते हैं, कंबल, तिल, तेल इत्यादि आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा केतु की यदि हम बात करें तो ओम के केतवाय नमः, अब इनकी जो जप संख्या है वो 17000 है। और जो दान है वो आप तिल है, कंबल है, कस्तूरी है, तेल है, लोह पात्र है, कृष्ण पुष्प है या नीम वस्त्र या कुछ भी आप इनके संदर्भ में आपको जो भी सही लगे या सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। सेवा की यदि बात करें तो आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। इसके अलावा घर में बड़े बुजुर्ग की सेवा कर सकते हैं, मानव सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षियों की भी आप सेवा कर सकते हैं, उनको दाना डाल सकते हैं, मछलियों की भी सेवा कर सकते हैं, उनको आप कुछ भी जो आटे की गोली है वो डाल कर सकते हैं। इससे केतु और राहु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये स्मरण आपको रहना चाहिए कि कभी भी सेवा का फल निष्फल नहीं जाता है, और ये सोच के तो बिल्कुल ना करें कि आप किसी स्वार्थपूर्वक आप सेवा करें, आप सेवा करके उसे भूल जाइए, तभी उसका फल आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। इसके अलावा आपका ये जो भी कार्य है, जो भी आपका दान है, जाप है, सेवा है, ये आपके जो कर्म के अकाउंट में कह सकते हैं कि पैसे डालने का काम करता है, और जब आपकी इसकी आवश्यकता होती है आपको ये तब फल देता है। तो यानी ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, आप जो भी देते हैं निश्चित तौर से वो आपको वापस जरूर मिलता है। ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए। वह फिर चाहे आपकी सोच क्यों ना हो, आपके विचार क्यों ना हो, आपकी कोई बात क्यों ना हो या आपकी कोई कर्म क्यों ना हो, हर एक चीज का हिसाब होता है इस ब्रह्मांड में। तो दर्शकों, कभी भी जाप और दान और जो सेवा है इसके फल को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही आप अपनी तरफ से जो आप सहयोग देना चाहें या आप देश के प्रति, समाज के प्रति आप देना चाहें तो आपको ज़रूर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि हमें तो कोई देख नहीं रहा और आप बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे आप रास्ते में कूड़ा फैलाते हुए चले जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार के एक नकारात्मक कर्म की श्रेणी में आता है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आप मंदिर में पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाहर लोगों के साथ व्यवहार आपका उचित नहीं होता, तो इसका भी कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मांड अपने तरीके से परीक्षा लेता है। क्योंकि एक तरफ से तो आप अपने समर्पण की भावना दिखाते, लेकिन दूसरी तरीके से अपने व्यवहार से दूसरों को आहत करते, जिसकी वजह से ब्रह्मांड आपसे नाराज हो सकता है, आपके किसी भी काम पे वो शंका भी कर सकता है। तो ब्रह्मांड हर पल हर क्षण आपकी परीक्षा ले रहा है, ये बात आप बिल्कुल ना भूलें। उनकी दृष्टि आपके साथ बनी हुई है, उनका जो कैमरा है वो हिडन है, वो छुपा हुआ है, लेकिन आपके ऊपर बराबर बना हुआ है, तो हम सबके ऊपर बना हुआ है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।